जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी टाइम से यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं, और जैसा कि अभी फिर से खबर आ रही है कि 37,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि अब 100% चांस है कि इस बार जो वैकेंसी हैं कुछ ना कुछ वैकेंसी आएंगी ज़रूर, यानी कि 37 से 40 के बीच में आएंगी, क्योंकि चुनाव है जो कि आप जानते हैं अगले साल। तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या पैटर्न है। तो अगर सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की बात करूं मैं, तो सिलेबस में आपको 4 चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। अगर जो पहली चीज़ है आपको जिसे पढ़ना होगा वो आपकी होगी जनरल नॉलेज, जो कि मैक्सिमम हर एग्जाम में आती है। आप तो जानते हैं किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम देंगे तो जनरल नॉलेज तो भैया उसमें आनी ही है। अब अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो जो आपका जनरल नॉलेज है इसके 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पूरे जो क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 300 अंकों का आपका पेपर होगा। तो जो 38 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? आपके जनरल नॉलेज के। इसके बाद आपकी होगी जनरल हिंदी, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो जनरल हिंदी तो फिर आनी ही है। अब अगर मैं जनरल हिंदी की बात करूं तो आपके जनरल हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जनरल नॉलेज का वेटेज जो है उसमें 38 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कि आपको मालूम ही है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और आप जानते हैं आधे नंबर की इसमें माइनस मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 की। इसके बाद अगर मैं जनरल हिंदी की बात करूं तो आपकी इसमें आएगी मैथ। मैथ में भी आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका लास्ट है वो है मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग। और रीजनिंग की इसमें आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर आप टोटल करेंगे इनका तो आपका 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 150 गुणे जब 2 करेंगे तो आपको 300 नंबर लाने, जो कि इसका रिटन का क्राइटेरिया है। यानी कि अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, मैथ, रीजनिंग में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो देखे जाएगा इनका सबका वेटेज सेम ही है। एक एक क्वेश्चन का अंतर हिंदी और बाकी रीजनिंग, बाकी जो इनका वेटेज है ओवरऑल एकदम ठीक है और एक जैसा ही है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने 6 दिनों को, या फिर देखिए जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप रेस्ट नहीं चाहते तो 5+2 आप अपने वीक को 5+2 में डिवाइड कर लीजिए। ये जो चीज़ है ना, ये अगर आप अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं अपने जीवन में तो 100% आप इस बार वर्दी पहनेंगे। अपने आप वीक को क्या करिए, 5+2 में डिवाइड कर लीजिए। अब 5 क्या है, 5 दिन आपको क्या करना, पढ़ना है। जो भी आपका सिलेबस आप उसको डिवाइड कर लीजिए, रीडिंग करनी है आपको, और डेली आपको 8 घंटे पढ़ना है। इस बात को आप मानिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपसे भी पहले कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, और कई लोग कर रहे हैं 10-10 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं, ओवर एज हो गए लेकिन नहीं हो पाए। उसका रीजन है कि वो लोग सीरियस नहीं चीज़ों को लेकर। तो आपको जो सबसे पहले काम करना पड़ेगा वो होना पड़ेगा सीरियस। तो आपको क्या करना है, डेली पढ़ना। अब इस 8 घंटे को भी आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 घंटे इसमें पढ़िए, इसमें फिर आप 2 घंटे क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो पढ़ना आसान है, आप 4 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद अगर जहां रिवीजन की बात की जाती है तो रिवीजन क्या है, बड़ा टफ पोर्शन, और यही रिवीजन आपको क्या करेगा, लोगों से आगे लेके जाएगा। आपको 2 घंटे रिवीजन करनी है और 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आपका आज का बेस 0 भी है
तो भी आप हर हाल में एग्जाम तक मैथ रीजनिंग में इतनी अच्छी पकड़ बना लेंगे कुछ कर। 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 2 घंटे उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। ये आपका पूरे हफ्ते का 5 दिन का प्लान होना चाहिए। अब 5 दिनों के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके 2 दिन और बचते हैं। अभी 2 दिन में आप क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन आएगा ना आपके मन में कि अब हाँ चलिए ठीक है 5 दिन, 2 दिन आपको करना है प्रैक्टिस पर रिवीजन। क्या करना भैया? प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन। दोनों दिन आपको क्या करनी? अच्छे से प्रैक्टिस करनी। जो आपने एक हफ्ते पढ़ा उसको पूरा एक बार रिवाइज करना है और एक बार उसका अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करना है कि आपने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार रिकॉल करते हैं तो वो आपके माइंड सेट में बहुत चीज़ें सेट हो जाती हैं, आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं कि जब कल के दिन आप कोई चीज़ और करेंगे तो आपको कैसे याद। ये आपका देखिए क्या होना चाहिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ये आपका पढ़ने का पैटर्न होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिर्फ आप ही अपीयर नहीं होने वाले, कम से कम 20 लाख प्लस बच्चे इस बार अपीयर होंगे और 20 लाख में से सिर्फ आपको एक वो बच्चा होगा जो अपने लिए एक सीट बुक कर पाए, क्योंकि वैकेंसी 30-40 हज़ार ही होंगी, यानी कि 20 लाख में 40 हज़ार बच्चों का ही होना है। अब होगा कि इनका जो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति एकाग्रचित्त रहकर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उन्हीं का होगा। अब इसके बाद बात करेंगे फिजिकल की, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? फिजिकल होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर फाइनल मेरिट, मेडिकल होगा, फिर जाके फाइनल मेरिट कहीं जाके बनेगी। अगर हम इसमें फिजिकल की बात करूं तो जो आपका जनरल हो गया, आपका ओबीसी हो गया और जो आपका एससी हो गया, शेड्यूल कास्ट, इन सब के लिए आपको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए भैया। ये किसके लिए है? आपके मेल के लिए। यानी कि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें कि 168 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए क्या होने वाली है? हाइट होने वाली है। और जो आपके फीमेल हैं, क्योंकि लड़कियां भी तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो जो लड़कियों की हाइट होगी वो होगी 160 सेंटीमीटर। ये भैया आपके जनरल, ओबीसी, एससी और ये क्या भैया, मतलब जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए क्या है? 168 लड़कों के लिए है। और जो आपकी ये फीमेल हैं, फीमेल के लिए क्या भैया? आपको मैं बता चुका हूँ, फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर है। अब अगर बात करूँ मैं इसमें शेड्यूल ट्राइब की, तो जो आपके भैया शेड्यूल ट्राइब वाले हैं उनकी जो हाइट होगी, जो मेल की, वो होगी 160 सेंटीमीटर। किसकी? मेल की। और जो इसमें फीमेल की होगी वो होगी 152 सेंटीमीटर। किसमें भैया? शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसके बाद देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? ये मतलब हो गया कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो मेन हाइट वाला कॉन्सेप्ट है फिजिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हाइट ही नहीं होगी तो भैया वो निकाल ही देंगे, उसके बाद तो और कुछ होने ही नहीं, ना भाई रेस हो पाएगी, ना मतलब हाइट होगी तब आप आगे वाली चीज़ों के लिए अपीयर हो पाएंगे। अब इसके बाद अगर बात की जाए हाइट की, तो इसके बाद अगर अगला जो होगा वो होगा सीना फुल। आपका चेस्ट कितना होना चाहिए? तो जो लड़कों को होना चाहिए वो होना चाहिए भैया 80 सेंटीमीटर, और जो इसको फुलाना है मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। जबकि जो आपकी फीमेल होंगी, फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल, यानी कि उनके लिए ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है और ना ही उनके लिए क्या होगा, ये अप्लाई होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब ये किसके लिए भी है? ये है आपके जनरल, ओबीसी एंड शेड्यूल कास्ट के लिए। अगर इसमें शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए, यानी कि एसटी की बात की जाए, तो जो आपके एसटी वाले होंगे उनके लिए जो हो जाती है थोड़ा सा कम है, ये 77.82 सेंटीमीटर क्या रहना चाहिए? उनका चेस्ट रहना चाहिए, यानी कि सीना। और जो फुलाने का है वो उनका भी सेम है, यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए। और इनमें भी फीमेल के लिए एप्लीकेबल ये चीज़ें नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये फीमेल्स हैं इनका वेट कितना होना चाहिए? इनका जो वेट है वो मिनिमम 40 kg होना चाहिए, ये मिनिमम है। अगर 40 किलो से कम किसी भी लड़की का वेट होगा तो वो अप्लीकेबल नहीं होगी, उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और लड़कों के लिए वेट का कोई ऐसा नहीं, यानी कि लड़कों की जो बात होगी, जो मेल हो गए उनके लिए चीज़ नॉट अप्लीकेबल रहने वाली है। ये बात हो गई आपकी चेस्ट की। किसके लिए भैया चेस्ट है? ये आपकी चेस्ट है भैया आपके
यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर अब इसमें अगला जो मेन पोर्शन आता है वो आता है रेस का। तो इसमें भैया 4800 मीटर की रेस, 4800 मीटर की जो दूरी है वो आपको 25 मिनट में पूरी करनी है। किनको? ये जो आपके जनरल हो गए, ओबीसी हो गए और शेड्यूल कास्ट वाले हो गए। कौन हो गए? जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और शेड्यूल कास्ट वाले हो गए। इनके लिए भी 4800 मीटर कितनी देर में? 25 मिनट में इनको दौड़ना है। ये किसके लिए? आपके मेल के लिए। और जो अगर मैं फीमेल की बात करूं तो जो आपका फीमेल का है वो है आपका 2400 मीटर 14 मिनट में। ये आपका फीमेल के लिए रेस का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि लड़कों के लिए जो हो गया 4800 मीटर 25 मिनट में उनको पूरी करनी है, और जो महिलाएं उनको 2400 मीटर 14 किलोमीटर में जाना है। अगर मैं आई विजन की बात करूं तो न्यूनतम जो दर होनी चाहिए वो 6 आउट ऑफ 6 या फिर 6 आउट ऑफ 9 होनी चाहिए। ये लड़के लड़की दोनों के लिए क्या है? एक जैसी हैं। और आंखें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए भैया? आंखें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको ढेर सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन पहले देखिए रिटन होगा, जब आप रिटन में क्वालिफाई होंगे तब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में क्वालिफाई होंगे तब आप मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। और जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका सपना होगा वर्दी, जो अपनी माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना चाहते हैं, उनका जो सपना होगा वो पूरा होगा जब इतनी सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। अभी देखिए आपकी अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो अभी आपके पास मिनिमम 7 महीने का टाइम तो है ही। और इस टाइम पीरियड में आपको अपने सपनों को पूरे करने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश आनी नहीं है, इसमें जनरल नॉलेज आना है, मैथ आना और रीजनिंग आना है। 38 2 में 38 2 में 7 यानी कि 150 क्वेश्चन है, 150 टोटल क्वेश्चन है देखिए इसमें। अब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इन टोटल क्वेश्चंस में, देखिए 150 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 300 नंबर का पेपर आपका होगा। और जो इसमें टाइम होगा तो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। आपको 2 घंटे इसमें दिए जाएंगे, जो आप मतलब 2 घंटे में आपको अपना एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यानी कि लिखना इतने ही समय सीमा के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए अगर बात की जाए तो अभी देखिए होता क्या है कि जब आपने अपने डे को, जो मैंने आपको बताया था 5+2 में जब आपने डिवाइड कर दिया, एग्ज़ाम में जो आपको दूसरों से आगे ले जाएगा वो यही चीज़ ले जाएगी, रिवीजन वाली। जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप दूसरे लोगों से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। और इसमें जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका मॉक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और मॉक देना इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं। अगर आप हर हफ्ते संडे के दिन 2 घंटे का टाइम निकाल के मॉक देते हैं, और उस मॉक का 1 घंटे 2 घंटे मैंने क्यों रखा मॉक के लिए? आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि 2 घंटे क्यों? तो 1 घंटे में आपको क्या करना है? मॉक सॉल्व करना है। 1 घंटे में आप क्या करेंगे? मॉक को सॉल्व करेंगे, और जो दूसरा घंटा होगा वो आपका होगा एनालिसिस के लिए, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने सॉल्व किया, अब बच्चे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं नॉर्मल, एनालाइज कभी करते ही नहीं, उसके लिए वो टाइम ही नहीं निकालते। मान लीजिए मैंने सॉल्व किया, मुझे पता है कि हाँ रीजनिंग में मेरी कोडिंग डिकोडिंग क्या है, कमज़ोर है। कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा मेरा कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मुझसे रह गए मान लीजिए। मैथ का अगर देखिए तो मान लीजिए परसेंटेज मुझसे नहीं थोड़ा बन रहा, मतलब कुछ क्वेश्चन मान लीजिए परसेंटेज के रहे, तो मैं क्या करूँगा? जब मैं एनालाइज करूँगा तब मुझे पता चलेगा, और फिर मैं उन क्वेश्चन को परसेंटेज एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर लूँ। जब मैं अगले संडे फिर मॉक दूँगा, फिर जो कमियाँ होंगी, हिंदी मान लीजिए कोई चैप्टर नहीं आपसे आ रहा, जनरल नॉलेज में कोई चीज़ मिस हो, तो मॉक का जब एनालाइज करेंगे तब आप एक कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। और जब आप काफ़ी टाइम में 7 महीने का टाइम बहुत होता है, तो आप क्या करेंगे? कंप्लीटली एक अपने आप को उस लेवल पे ले जा पाएंगे जहां आपका सपना पूरा हो जाए। अगर आप लोग कोई बैच ज्वाइन करते हैं तो एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो ऑफलाइन बैच है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये जल्दी ही आपकी जो ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, कहाँ पर? आपका क्रांति प्रेस
कटरा बांदा। यहाँ पर इसका एक नया ऑफलाइन बैच क्या होने वाला है, जल्दी ही शुरुआत होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जब आप किसी की मेंटरशिप में जाते हैं तब थोड़ा सा चीज़ें कुछ और, क्योंकि होता क्या आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप कहाँ गलती कर रहे हैं ये आपको मालूम नहीं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मेंटर की। बाकी आप ऑनलाइन क्लासेस लेके भाई घर में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऑनलाइन क्लासेस भी जो यूपी कांस्टेबल के लिए हैं ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।